मन और धन का अर्थ क्या? मन से मन चाहे काम कहते हैं कि तेरे मन की कोई बात नहीं करनी, नहीं, मन से शुभ कर्म कोई भी करो। तन का बात है, तन से दूसरे की सेवा करो, अच्छे काम करो, बुराई से बचा के रखो, तन की सेवा है। धन की सेवा है लूट मचा दी कि तेरी कमाई का 10वां हिस्सा दे। आज भी कोई एक लड़की आके मेरे से कहने लगी, लड़का काम अच्छा करता है जी, और उसने प्रण ये लिया है कि मेरी कमाई में से मैं 1% दिया करूंगा। कमाई अच्छी बात है, 1 क्यों चाहे 10% दो, शुभ काम में लगाओ। जरूरी नहीं है कि आप किसी और को सौंप दो। जो अगर ऐसा सोचते हो तो वो किसी गरीब की, दुखी की, जरूरतमंद की सहायता करते हो, मदद करते हो, तो बहुत अच्छे धर्म का पालन है। देखते नहीं कि सेठ लोग क्या करते हैं, काम करते वक्त, भाव लगाते वक्त वो नहीं देखते कि मैं ये गरीब है, अमीर है, इसका भाव कम कर दो, नहीं, भाव वो का वो लगाएंगे, चीज का मूल्य वही लगाएंगे। लेकिन जब दान पुण्य का टाइम आएगा ना तो वो पीछे हाथ नहीं हटाते, कहते जो मर्जी लगा देगा, जो मर्जी लगा देगा। अगर नहीं भी ऐसी जगह होगी तो धर्मादा अलग निकाल के रख देगा कि मैंने इतने पैसे निकाल के रख दिए, अलग जमा करते रहते हैं कि मैं धर्म के काम में लगाऊंगा। और वो जब उसके बाद ज्यादा हो जाते हैं तो धर्म का काम, कहीं कुआं बनवा दिया, कहीं धर्मशाला बनवा दी, कहीं अनाथालय बनवा दिए, कहीं विद्यालय बनवा दिए, कहीं और कहीं दे दिए, लगाते हैं पुण्य के काम में। इसलिए जो पाप कर्म होता है वो पुण्य लेके टर जाता है, और उसके बदले में उनको जो उनके आशीर्वाद मिलता है, दुआएं मिलती हैं, वो फलीभूत होती हैं, इसलिए उनको परेशानी भी नहीं होती। तो समझने के तरीके हैं। लेकिन एक आदमी जब अंधा होकर जिस रास्ते पे चल पड़ता है ना, फिर समझना मुश्किल हो जाए। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु कदम कदम पर शिष्य की संभाल करता है। ये बात मनुष्य चोले में ही मिल सकती है, दूसरी योनि में नहीं मिल सकती। इसलिए मनुष्य के लिए सारे नियम लागू कर दिए। 84 लाख योनि में सभी जीव कितने ही ताकतवर हो, चाहे वो हवा में उड़ने वाले हैं, चाहे जमीन के नीचे रहने वाले हैं, चाहे पानी में रहने वाले हैं, इंसान की उनके आगे कोई बिसात नहीं। काफी जानवर तो ऐसे हैं, लेकिन इंसान ने अपने बल, बुद्धि और ज्ञान के कारण उनको सबको काबू कर रखा है। आकाश में पक्षियों की तरह उड़ता है, पानी में पनडुब्बी बना के वो उन पानी में गोते लगाने वाले जानवरों की तरह भी जाता है। वो जमीन के खुदाई करके कितनी गहराइयों तक उतर जाता है। प्रभु ने तो योनि बनाई थी, उनके लिए बनाई थी ये काम, लेकिन इंसान तो प्रभु के बाद में दूसरे नंबर का है। उनसे और खोजें सारी कर ली, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचा।